नमस्कार दोस्तों, विनायक एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा और हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर फिजिक्स। जो हम साइंस वाला पोर्शन है, हमारा साइंस वाले पोर्शन को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। साइंस वाले पोर्शन में हम सबसे पहले देखेंगे भौतिकी या फिर फिजिक्स। फिजिक्स को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। फिजिक्स वाला जो सेशन है उसमें हम कुछ सामान्य रूप से जो टॉपिक आते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए, आज मैं आपको जो बताने वाला हूं, है ना, फिजिक्स से रिलेटेड ही चीज है, जिसमें हम किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे मैटर के बारे में, या फिर हम बात करेंगे किसके बारे में? पदार्थ के बारे में, है ना। सबसे पहला हमारा सेक्शन आ जाता है जो है मैटर। मैटर या फिर पदार्थ, मैटर बोले या पदार्थ बोले। अब सबसे पहला क्वेश्चन यहां से यही आता है कि व्हाट इज मैटर? पदार्थ क्या है? पदार्थ क्या है? तो हमको पदार्थ को समझना पड़ेगा कि पदार्थ क्या चीज होती है। तो सबसे पहले हमको साइंस समझना पड़ेगा, साइंस समझना पड़ेगा या विज्ञान समझना पड़ेगा कि विज्ञान कहां से निकल कर आया। तो विज्ञान मतलब क्या? विविध ज्ञान, विविध ज्ञान, उसे ही क्या कहेंगे? हम विज्ञान कहेंगे। उसके अलावा यदि हम अन्य शब्दों में इसे कहें कि एक रूप से जमा हुआ नॉलेज, है ना, ऐसा नॉलेज जो क्या है एक सीक्वेंस में जमा हुआ है, ठीक है, और एक क्रमबद्ध अध्ययन है, एक प्रकार का क्रमबद्ध अध्ययन है, या फिर एक सीक्वेंशियल नॉलेज है, जिसे ही हम क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे या विविध प्रकार का ज्ञान कहेंगे। ठीक है, अब विविध ज्ञान तो हो गया। अब इसके क्या हो जाते हैं? फैक्टर्स आ जाते हैं कि विज्ञान को कौन समझाता है ना। इसके मेजर फैक्टर्स आ जाते हैं या फिर इसके कारक आ जाते हैं कि विज्ञान किस रूप से हमारे सामने आ जाता है। विज्ञान को सबसे पहले हम यदि देखें तो सबसे पहले यदि हम देखें तो विज्ञान क्या है? नेचुरल, नेचुरल या फिर है ये प्राकृतिक। नेचुरल है या फिर प्राकृतिक है। जो भी चीजें आपको दिखाई देती है पूरे यूनिवर्स में, सभी चीजें क्या है? प्राकृतिक है। जितनी भी चीजें दिखाई देती है वो सब प्राकृतिक है या फिर नेचर से ही बनी हुई है। दूसरी चीज आ जाती है, ये सब चीजें जो प्रेजेंट है वो कहां है? यूनिवर्स में। यूनिवर्स में प्रेजेंट है मतलब हमारे ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में ये सभी चीजें प्रेजेंट है। जो भी चीजें हैं यूनिवर्स में या ब्रह्मांड में, सभी नेचुरल चीजें हैं या फिर कैसी है? प्राकृतिक चीजें हैं, जिन्हें हम देखते हुए आते हैं। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पर, जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वही आ जाता है मैटर। मैटर या फिर पदार्थ, मैटर या फिर पदार्थ आ जाता है, जिसको आज हम समझने वाले हैं। ठीक है, तीसरा और चौथा आ जाता है हमारा क्या? फोर्थ फैक्टर आ जाता है, चौथा कारक आ जाता है यहां पर विज्ञान का, जिसे हम क्या कह देते हैं, है ना, जिसे हम कह देते हैं ऊर्जा, जिसे हम कहते हैं ऊर्जा या फिर एनर्जी। ऊर्जा या फिर एनर्जी के बारे में हम जानते हैं, है ना। ये सेक्शन क्या है? ऊर्जा क्या है और पदार्थ क्या है, इन दोनों में हमको एक छोटा सा डिफरेंस देखना है। सबसे पहले हम मैटर को देख लेते हैं। मैटर क्या होता है ना। हम बात कर रहे हैं किसकी? मैटर की ही बात कर रहे हैं। हमारा टॉपिक ही है क्या? मैटर। तो हम सबसे पहले मैटर की बात करते हैं, उसको रिलेट कर देंगे हम किससे? एनर्जी से। हम उसको सीधा संबंध बताएंगे किससे? ऊर्जा से। तो सबसे पहले हम मैटर बोलते हैं, तो मैटर क्या चीज होती है ना। पदार्थ वो सभी चीजें होती है जो क्या करती है? स्पेस ऑक्यूपाई करती है, एक टाइप से स्पेस ऑक्यूपाई करती है या फिर स्थान घेरती है, स्थान घेरती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है या फिर स्थान घेरती है। वो सभी चीजें क्या हो जाएगी? वो सभी चीजें मैटर होगी हमारी। नेक्स्ट सेकंड, हम यदि उसके अंदर दूसरे फैक्टर की बात करें तो सेकंड फैक्टर हो जाता है, उसका एक पर्टिकुलर मास होता है और एक वॉल्यूम होता है। उसका एक द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है, और उसका एक आयतन होता है। एक निश्चित आयतन के रूप में देखते हैं हम उसे, एक निश्चित द्रव्यमान के रूप में देखते हैं। जैसे हमारे पास ये मार्कर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये जो मार्कर है, इसने इस जगह पर एक स्थान घेर रखा है, एक स्थान घेर रखा है। क्या मैं इस मार्कर के अंदर अपनी उंगली डाल सकता हूं? नहीं डाल सकता हूं, क्योंकि उसने इस जगह पर एक स्थान घेर रखा है। जैसे इस बोर्ड की बात करें, बोर्ड ने क्या कर रखा है? इस जगह पर एक स्थान घेर रखा है। इसी स्थान पर दूसरी चीज आ सकती है क्या? नहीं आ सकती है। जैसे जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, वहां पर मैंने क्या कर रखा है? एक स्थान घेर रखा है ना, एक स्पेस ऑक्यूपाई करके रखी है। कोई व्यक्ति यहां पर आकर खड़ा हो सकता है कि नहीं? जहां तक मैं अपना ऑरा बना के रखता हूं, यदि मैंने हाथ ऐसे फैला लिए, तो इस जगह पर भी कोई आकर खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, वो स्थान घेर लिया। तो अल्टीमेटली मैं एक मैटर हूं। हाँ, मैं एक मैटर हूं, ठीक है। दूसरी बात करें, क्या उसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है? क्या मेरा एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है ना? हाँ है।
है ना, मेरे अंदर भी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम चल रहा है, ठीक है, मेरे अंदर कुछ लीटर ब्लड है, उसके अलावा वाटर है, पानी मौजूद है, उसके अलावा हड्डियां है, मसल्स है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, उन सब चीजों से मिलकर मैं बना हुआ हूं, तो हमारा एक वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाता है, मास भी हो जाता है। जैसे मैं बोलता हूं कि 1 लीटर की बॉटल है ना, उसके अंदर क्या है, वॉल्यूम है उसका 1 लीटर। अब 1 लीटर में आप अलग अलग चीजें फिल कर सकते हैं, अलग अलग चीजें उसमें भर सकते हैं। जैसे 1 लीटर के अंदर हम हवा भी भर सकते हैं, तो हवा क्या होगी, थोड़ी सी हल्की होगी। यदि 1 लीटर में हम पानी भर देते हैं तो पानी क्या हो जाएगा, उससे थोड़ा सा भारी होगा। यदि हम 1 लीटर के अंदर मर्क्यूरी भर देते हैं या फिर पारा भर देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो सबसे हैवी होगा, सबसे भारी होगा वो, ठीक है, सबसे भारी चीज हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि आयतन और वॉल्यूम ये दोनों चीजें एक दूसरे से क्या हो जाती है, थोड़ी सी संबंधित होती है, और थोड़ा सा इनमें डिफरेंस भी होता है, जिसको हम आगे समझेंगे इसी वाले चैप्टर में। आगे हम इसके चैप्टर में बात करेंगे कि वॉल्यूम और किसमें, वॉल्यूम और मास में क्या डिफरेंस होता है। उसके अलावा 2 चीजें और आती है इसी के साथ में निकल के, जो हम इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन हम पहले ही बता देते हैं। एक आ जाती है डेंसिटी, है ना, उसके अलावा आ जाता है एक वेट। वेट और डेंसिटी को भी समझना पड़ेगा, घनत्व, है ना, घनत्व व भार, घनत्व और भार को भी समझना रहता है, तब जाकर हम इन सेक्शंस को कवर कर पाते हैं, इन चीजों को हम कवर कर पाएंगे। तो 4 चीज होती है मेजर, जो आपको हमेशा कंफ्यूज करती है। एक वॉल्यूम होता है, एक मास होता है, एक डेंसिटी होती है और एक वेट होता है। एक होता है द्रव्यमान, एक होता है आयतन, एक होता है घनत्व और एक होता है हमारा भार। इन सब में क्या संबंध है, कौन सी चीज किसके ऊपर डिपेंड करती है, इसी सेशन में हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे देखेंगे, ठीक है। तो सभी चीजें, है ना, जो स्थान घेरती है और उसका एक पर्टिकुलर मास होता है। तीसरी चीज बात करें, है ना, ये तीसरा फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम हमारी सेंसेस से फील कर सकते हैं, सेंसेस से फील कर सकते हैं, हमारी इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, हमारी इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। वो सभी चीजें क्या है, मैटर होगी। सभी चीजें जो हमारी इंद्रियों से महसूस होती है या फिर हमारी सेंसेस से, हमारे पास सेंसेस है, जैसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, है ना, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना, तो ये सब क्या है, हमारी सेंसेस है। टच सेंस है ना, टेस्ट वाला सेंस है, तो ये सब क्या हो जाती है, हमारी सेंसेस से फील करने वाली। तो ये मेजर पार्ट आ जाता है जिससे हम किसी मैटर को पहचान सकते हैं। क्या एयर एक मैटर है ना, सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि मैटर की बात चली रही है तो बताओ कि एयर क्या एक मैटर है। तो हम बोलते हैं कि हाँ, एयर एक मैटर है। तो कैसे मैटर है, जैसे आप देखते हैं गैस की टंकी भरी हुई होती है, तो उसके अंदर पूरी तरीके से गैस भरी हुई है, उसके अंदर क्या है, पूरी तरीके से गैस है, फिर भी वो गैस की टंकी का क्या है, एक वजन है। तो हम बोलते हैं कि हाँ ठीक है, हमने बोला कि उसका एक द्रव्यमान है और एक आयतन है, द्रव्यमान और एक आयतन है, हाँ ठीक है। जैसे मैंने अंदर सांस ली, इनहेल करी, तो मेरे लंग्स में उसने एक स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, है ना, स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, हाँ ठीक है, वो स्पेस ऑक्यूपाई भी करती। क्या हम सेंसेस से फील कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। हम ऐसे पहाड़ों पर जाकर ऐसे खड़े हो जाओ, ठंडी ठंडी हवा हमारे चेहरे पर लगती है ना, जैसे मुझे गर्मी लग रही तो मैं ऐसे हाथ हिला रहा हूं, तो कुछ मॉलिक्यूल्स मेरे चेहरे पर टकरा रहे, कुछ अणु मेरे चेहरे पर टकरा रहे, हमको पता चलता है उससे क्या है कि वायु क्या है, जो एयर है या फिर जो वायु है वो भी क्या है, एक मैटर है। वायु भी क्या है, एक मैटर है या एक पदार्थ है। ये हमको चीजें पता चलती है ना, यहां तक आपको चीजें समझ में आई। अब इसी से हम देखते हैं कि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है। अब आप बोलेंगे तो एनर्जी भी इसी से संबंधित होती है, लेकिन रुको यहां पर जरा। एनर्जी ऐसी चीज होती है जो सिर्फ हमारी सेंसेस से फील की जा सकती है ना, हमारी सेंसेस क्या कर सकती है, उसे फील कर सकती है। इंद्रियों द्वारा ही इसे महसूस किया जा सकता है, केवल हमारी सेंसेस ही इसे फील कर सकती है। जैसे यहां पर आपके सामने बहुत अच्छी ब्राइटनेस दिखाई दे रही है ना, पूरी लाइट लगी हुई है चारों तरफ मेरे, तो ये लाइट क्या इस जगह को ऑक्यूपाई कर रही है। यदि इस जगह लाइट होती, यदि यहां लाइट होती तो मैं उस जगह जा नहीं सकता था, अभी तो मैं लाइट के अंदर मूवमेंट कर सकता हूं। इट मींस लाइट जो होती है स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती है, लाइट स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रही है। दूसरा, उसका पर्टिकुलर मास या वॉल्यूम है, नहीं है, मास और वॉल्यूम भी नहीं होता है, किसी भी एनर्जी का कोई मास नहीं होता है, कोई वॉल्यूम नहीं होता है, स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करती है, मतलब वो स्थान नहीं घेरती है, उसका ना तो द्रव्यमान होता है ना तो आयतन होता है, सिर्फ हम हमारी सेंसेस से फील कर सकते हैं। जैसे मैंने आपकी आंख बंद कर दी और आंख बंद करके हम किसके पास गए,
एक सोर्स के पास गए जहां पर से कुछ एनर्जी निकल रही है, तो अब आप उस एनर्जी को फील कर सकते हो, उस एनर्जी को फील कर सकते हो। तो आप बोलते जाएंगे धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है, आपकी आंख बंद कर दी, अब आप बोले धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है सर, है ना, गर्मी बढ़ती जा रही है। तो गर्मी बढ़ने के पीछे कारण क्या है कि आप एक एनर्जी को आपकी सेंसेस से फील कर सकते हैं, आपकी इंद्रियां एक प्रकार की ऊर्जा को महसूस कर रही है, और आप बोलते गर्म लग रहा है, मतलब ये क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा है, एक हीट एनर्जी है जो आपको फील हो रही है यहां पर। ठीक है, समझ में आया? तो एक हीट एनर्जी हमारे पास में आ जाती है। उसके अलावा मैं बोलता हूं कि ये जो प्लग लगा हुआ है, प्लग लगा हुआ है, इसके अंदर एक एनर्जी जा रही है, तो आप बोलते सर एनर्जी नहीं जा रही है। मैंने बोला प्लग है, उसके अंदर बटन ऑन करूंगा जैसे ही, उसमें एक एनर्जी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो बोले सर ऐसा नहीं हो रहा है। तो मैंने बोला उंगली डाल के देखो। तो जैसे ही आप उसके अंदर एक उंगली टच करेंगे तो आपको एक थोड़ी सी स्पार्किंग लगेगी, आपको एक झटका लगेगा। तो आप बोलेंगे हाँ सर एनर्जी है, हमारी टच सेंस से पता चली, देख के नहीं पता चल रहा था लेकिन टच से पता चल रहा है। आंख को हम देख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को भी आपने देखा है, सब ब्लू कलर की लाइट निकल रही होती है, इलेक्ट्रिसिटी भी आपको दिखाई दे रही है, स्पार्किंग आपको दिखाई देती है। तो ये सब चीज क्या है, ये सब सेक्शन क्या हो जाता है, एनर्जी हो जाती है, जो हम केवल हमारी सेंसेस से फील कर सकते हैं, जिसमें क्या हो जाती है, हीट, लाइट, है ना, मतलब ताप, ताप को महसूस कर सकते हैं, है ना, प्रकाश को महसूस कर सकते हैं हम, ताप हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। उसके अलावा विद्युत हो जाती है, विद्युत हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है ना, इलेक्ट्रिसिटी को भी हम फील कर सकते हैं, है ना। मैग्नेटिक पावर को आप फील कर सकते हैं, जैसे आपने दो मैग्नेट लिए, दो मैग्नेट लिए, दोनों को पास में लेकर, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, दोनों को जैसे जैसे पास में ले जाएंगे तो वो एक दूसरे की तरफ खिंचाएंगे, तो आपके हाथों के ऊपर एक प्रेशर लगेगा कि अरे ये दोनों एक दूसरे के पास जा रहे हैं, हम इनको पास नहीं जाने दे, एकदम दूर करें। तो ये भी क्या है, ये भी आप एक सेंस से आपके फील कर पा रहे हैं कि ये क्या है, एक टाइप की एनर्जी है। स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगी, लेकिन इसका कोई मास वास भी नहीं होगा, और दूसरी चीज हमारी वॉल्यूम भी नहीं होगा। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाते हैं, सबसे मेजर पॉइंट है कि ये हमारी सेंसेस से फील हो सकती है बस। ठीक है, अब फिफ्थ फैक्टर निकल के आता है यहां से, फिफ्थ फैक्टर यहीं से निकल के आता है, इन दोनों में रिलेशन, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर के फॉर्म में क्या दिया यहां पर, एक रिलेशन बताया कि जितनी एनर्जी है उसको मास में कन्वर्ट किया जा सकता है, और जितना मास है उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब इस मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर दो, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर दो, ये इनके बीच में रिलेशन हो जाता है, फाइनल ये चीज हो जाती है। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, हम जानते हैं कि कितने टाइप के मैटर होते हैं, है ना, टाइप्स ऑफ मैटर, टाइप्स ऑफ मैटर, है ना, पदार्थ के प्रकार, पदार्थ के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो हम बोलते हैं बेसिकली, है ना, यदि हम यहां पर बात करें सामान्य ताप पर, सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में या नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन की यदि बात करें तो नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास तीन टाइप होते हैं। नॉर्मल कंडीशन में कितने टाइप होते हैं, तीन टाइप होते हैं, सॉलिड, ठोस, दूसरा होता है लिक्विड, द्रव, और तीसरा हो जाता है, तीसरा हो जाएगा हमारे पास गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये क्या होते हैं, तीनों सामान्य अवस्था में होते हैं। नॉर्मल कंडीशन की बात करें, जैसे रूम टेम्परेचर पर, अभी मेरे पास सॉलिड दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है, सॉलिड दिखाई दे रहा है, ये मार्कर मेरे पास क्या है, सॉलिड है। लिक्विड दिखाई दे रहा है, हाँ मुझे पसीना आ रहा है, ये किस फॉर्म में है, ये लिक्विड के फॉर्म में है, हमको तरल भी दिखाई दे रहा है। गैस दिखाई दे रहा है, हाँ मैं सांस ले पा रहा हूं, तो क्या गैस मेरे अंदर जा रही है और गैस को ही मैं एक प्रकार से बाहर निकाल रहा हूं, है ना। तो ब्रीदिंग की प्रोसेस जो है, सांस लेने की प्रक्रिया जो है, वो हमारी गैस वाले सेक्शन को बताती है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, नॉर्मल कंडीशन में गैस भी दिखाई दे रही है ना, ट्रांसपेरेंट मीडियम बीच में बना हुआ है, तो क्या है, गैस के कारण है ना। आपको आवाज पहुंच रही है, किसके कारण है, गैस के कारण आपको दिखाई दे रहा है, सभी चीजें उसी कारण से। अब यदि हम बात करें दो एक्सट्रीम कंडीशन की, इनको भी बात करेंगे हम, है ना, इनके बारे में भी बात करेंगे, है ना, कि सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं और गैस क्या होते हैं। ठीक है, दो हम, है ना, एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन, है ना, विशेष अवस्था, विशेष अवस्था, विशेष अवस्था में भी दो टाइप के मैटर हमको मिलते हैं। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, चार, और एक, पांच मैटर हमारे पास दिखाई देते हैं। तो पहला हमने देखा, तीन तो ये हो गए थे, चौथा हमारे पास आ जाता प्लाज्मा, प्लाज्मा,
ठीक है, प्लाज्मा हो जाती है। और नेक्स्ट आ जाता है बीईसी, है ना, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, है ना। ये दोनों एक्सट्रीम कंडीशन है ना, इनको भी हम समझेंगे। तो कितनी स्टेट हो गई हमारे पास मैटर की? हमारे पास 5 स्टेट ऑफ मैटर हो गए। पहला हो गया सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा हो गया गैस, देन हुआ हमारे पास प्लाज्मा, और लास्ट हो गया हमारे पास बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। ठीक है, 3 बात हो गई। अब हम सॉलिड के बारे में देख लेते हैं कि सॉलिड क्या होते हैं। अब आप बोलेंगे सॉलिड बताओ कि सॉलिड क्या होते हैं, तो सॉलिड के बारे में सुनो। देखो, सॉलिड वो सब हो जाते हैं जिनका शेप, है ना, या आकार, आकार क्या होता है? निश्चित होता है। इनका आकार क्या होगा? निश्चित होगा, या फिर शेप या आकार उसका निश्चित होगा, ठीक है, या फिक्स होगा। उसका शेप या फिर आकार क्या होगा? निश्चित होगा। दूसरी बात करें, उसका एक पर्टिकुलर क्या होगा? मास, है ना, और एक वॉल्यूम होगा, है ना। उसका एक द्रव्यमान और एक आयतन होता है। दोनों ही चीजें होती है, द्रव्यमान होता है और आयतन होता है। और हम सेंसस से फील होने वाली बात तो बताएंगे नहीं, क्योंकि हमने मैटर को क्लासिफाइड ही उस बेस पे करा है ना, कि सेंसस से फील हो सके। हाँ, हमारी सेंसस से फील होता है, तो यही इसीलिए तो वो क्या है? वो मैटर है एक टाइप का, ठीक है। तो क्या है? उसका एक फिक्स शेप होता है, उसका पर्टिकुलर मास होता है और एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है। जैसे सॉलिड की बात करें तो बहुत सारी चीजें सॉलिड हो जाती है। जैसे मार्कर की बात करें, अभी हमारे हाथ में मार्कर ही है, जैसी जैसे चीजें आ जाएगी वैसे ही हम उनके बारे में जानकारी ले लेंगे। जैसे हमारे पास ये बॉटल है, तो ये बॉटल क्या है? एक टाइप से सॉलिड है, ठीक है, एक टाइप से सॉलिड है, देखिए, है ना। ये अपना शेप चेंज नहीं कर रही है, तो ये क्या है? इसका फिक्स शेप है, इसका आकार एक निश्चित है, एक निश्चित आकार वाली है। दूसरा क्या हो जाता है? इसका पर्टिकुलर मास है ना, पर्टिकुलर मास है। यदि बॉटल में से पूरा पानी खाली कर दे तो इस एक कुछ ग्राम की आपको महसूस होगी कि हाँ 50 ग्राम की है, 100 ग्राम की ये बॉटल है हमारे पास में। तो इसका एक पर्टिकुलर क्या हो जाएगा? हमारा मास हो जाएगा, द्रव्यमान भी एक निश्चित हो जाएगा, ठीक है। इसका एक वॉल्यूम होता है। अब मैं बोलता हूं इसके अंदर कितनी चीज आ सकती है। अब आप बोलेंगे बॉटल 1 लीटर की है, सर इसके अंदर जो भी चीज आएगी वो 1 लीटर आ सकती है, तो वॉल्यूम हो गया इसका कितना? 1 लीटर, है ना। तो वॉल्यूम भी इसका क्या होता है? फिक्स होता है। इसका मास भी क्या हो जाएगा? फिक्स होगा। फिक्स वॉल्यूम, फिक्स मास होता है, तो सभी चीजें क्या हो जाती है? फिक्स होती है ना। ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है ना। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा एक टाइप से सॉलिड कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अगली चीज के, लिक्विड। लिक्विड क्या चीज हो जाती है ना। इसका जो आकार होता है, आकार हम बात करें शेप की, तो शेप क्या हो जाता है? वेरिएबल होता है ना, अनिश्चित, अनिश्चित होता है ना। इसका आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है, ये चेंज होता रहता है ना। इसका क्या शेप क्या होता है? चेंज होता रहता है। जैसे पानी इसके अंदर मैंने भर रखा है, तो पानी अभी इतना भरा हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर शेप कैसा दिखाई दे रहा है आपको, है ना। ये हेक्सागोन जैसी बॉटल है, तो इसका शेप कैसा दिखाई देगा? ऊपर से देखें तो हेक्सागोनल शेप दिखेगा। लेकिन जब मैं बॉटल को ऐसी कर देता हूं तो इसका हेक्सागोनल शेप नहीं रहा, अब क्या हो गया? एक छोटा सा हाफ सिलेंड्रिकल शेप हो गया, है ना। इसका शेप चेंज हो गया। यदि मैं इसको गिलास में डाल दूंगा तो गिलास के शेप में आ जाएगा, इस ढक्कन में भर दूंगा तो ढक्कन के शेप का हो जाएगा। देखिए, शेप हर जगह से इसका हमेशा बदलता रहता है, तो पर्टिकुलरली वो कंटिन्यूअसली अपना शेप चेंज करता रहता है। तो क्या हो जाएगा वो, है ना, उसका आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन अनिश्चित होता है ना। लेकिन क्या हो जाता है? उसका आयतन, आयतन, है ना, मतलब वॉल्यूम, और द्रव्यमान, है ना, मास, ये दोनों क्या होती है? ये दोनों चीजें क्या होती है? फिक्स होती है। ये दोनों चीजें फिक्स होती है ना। और ये क्या होता है? वेरिएबल रहता है अकॉर्डिंग टू वेसल, या फिर हम किसी भी चीज में डालेंगे अनिश्चित होगा। गिलास में डालेंगे उसका आ जाएगा, यदि मैं जमीन पर फैला दूं पानी को तो ऐसा क्या हो जाएगा? फैल जाएगा, वो एक पतली परत बन जाएगा। वैसा ही तो क्या हो जाता है? ये सभी चीजें क्या होती है? अनिश्चित हो जाती है इसकी, लेकिन इसका वॉल्यूम और सॉरी, इसका क्या हो जाता है? वॉल्यूम और मास दोनों ही क्या होगा? फिक्स होगा। द्रव्यमान और आयतन दोनों ही क्या होता है? निश्चित होता है। ये बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वाटर अनकंप्रेसिबल होते हैं, है ना। यदि हम आदर्श अवस्था में बात करें तो हमको जब भी फिजिक्स समझना है, फिजिक्स समझने की और केमिस्ट्री समझने की सबसे पहली कंडीशन यही है कि हर चीज को आपको आदर्श समझना पड़ेगा, आइडियल कंडीशन को लेकर चलना पड़ेगा। यदि आप बोलते हैं कि सर इस मार्कर को हम क्या करें, आइडियल कंडीशन में नहीं ले पाएंगे, तो ये हमको कभी सॉलिड समझ में नहीं आएगा, है ना। यदि आप बोलेंगे सर इसको तो मैं ऐसा मोड़ दूंगा तो ये क्या हो जाएगा?
जैसे ही मोड़ देंगे इस मार्कर को तो ये टूट जाएगा और फिर उसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा क्योंकि दब जाएगा, है ना, कहीं से दब जाएगा। जैसे इस बॉटल की बात करें तो बॉटल को यदि मैं ऐसा थोड़ा सा दबा दूं तो इसका शेप चेंज हो गया, तो आप बोलेंगे कि सर इसका तो शेप चेंज हो गया, आपने दबा दी। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन यही आपके सामने कि हम शेप चेंज नहीं कर रहे हैं इसका, हम आइडियल स्थिति में बोल रहे हैं कि नॉर्मल कंडीशन पे, नॉर्मल कंडीशन में है ना, हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, है ना, वो स्ट्रेंथ और हम बाकी सब चीजें बाद में देखेंगे, ठीक है। तो हमने कोई फोर्स नहीं लगाया तो क्या है, एक पर्टिकुलर शेप है, बदल रहा है क्या, नहीं है, लेकिन पानी बदल रहा है। जैसे जैसे मैं आपको चेंज करता जाऊंगा पानी अपना शेप बदल देगा, लिक्विड क्या होगा, शेप चेंज करेगा। नेक्स्ट हम बात करें गैस की, तो गैस में ना तो शेप भी फिक्स नहीं होता है ना, ये भी वेरिएबल होता है, और उसके अलावा वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम भी क्या होता है, वेरिएबल होता है। शेप और वॉल्यूम, आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही फिक्स नहीं होते हैं, है ना, दोनों ही क्या होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं। क्योंकि जैसे, है ना, एक परफ्यूम की बॉटल है, परफ्यूम की बॉटल में आपने कंप्रेस करके एक लिक्विड भर रखा है, और जैसे उस लिक्विड को, जैसे आप यहाँ पर उस गैस को यहाँ पर छोड़ेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगी, पूरे माहौल में वो फैल जाएगी, है ना। पहले वो एक कंटेनर में थी छोटे से, और जैसे ही आपने उसको खोला तो क्या हो गई, ऐसी सभी जगह फैल गई। जैसे मैंने सांस अंदर ली तो ये मैंने अंदर कैप्चर कर लिया, ठीक है। अब जैसे ही इस सांस को मैं बाहर छोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगी, क्या एक जगह रुकेगी, नहीं, ये पूरे माहौल में एक जैसी स्प्रेड हो जाएगी। जैसे ये पूरे माहौल में एक जैसी स्प्रेड हो जाती है तो अल्टीमेटली हमको समझ में आता है कि इसका शेप भी फिक्स नहीं है। मैंने अपने लंग्स में लिया तो लंग्स के शेप में आ गई, उसके अलावा यदि हमने जैसे ही बाहर छोड़ा तो इस कमरे के शेप में आ गई, ठीक है। यदि हम इसको बॉटल में भर लेंगे, बॉटल का शेप हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस कमरे में जितनी भी एयर है ना, जितनी भी एयर इस कमरे में है या वायु मौजूद है, उसको हम किस में भर सकते हैं, इस बॉटल में भर सकते हैं, हाँ भरा जा सकता है, आराम से भरा जा सकता है इस बॉटल में, है ना। तो हम इस बॉटल के अंदर एयर को भर सकते हैं, तो इतने बड़े वॉल्यूम में भी आ सकती है और इतने छोटे वॉल्यूम में भी आ सकती है ना, दोनों ही चीजें। तो शेप और वॉल्यूम, है ना, शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स नहीं होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गैस हो जाएगा। सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में हमने पूरी तरीके से समझ लिया, ठीक है। अब सॉलिड में बहुत सारे एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल लिख दो आप, है ना, सॉलिड में कोई भी एग्जांपल लिख दो कि बेंच, टेबल, स्टोन, पत्थर हो जाते हैं हमारे, है ना। उसके अलावा ब्रिक का शेप, ब्रिक ले लो, ईंट ले लो, है ना, या फिर हम बोल दें कि एक मेटल की रॉड है ना, मेटल की रॉड, कुछ भी एग्जांपल लिखा जा सकता है। देन लिक्विड में एग्जांपल की बात करें तो लिक्विड में एग्जांपल हो जाएगा वाटर, एल्कोहल हो जाएगा, उसके अंदर ऑयल हो जाएगा, है ना, पानी, है ना, पानी एल्कोहल हो जाता है, उसके अलावा तेल हो जाएगा। जितनी भी चीजें लिक्विड दिखाई दे रही सब गैस में, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, उसके अलावा नाइट्रोजन, हीलियम, ये सभी क्या है, गैस के एग्जांपल हो जाते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारी दो एक्सट्रीम कंडीशन पे, है ना, इन दोनों को हम समझते हैं, इन दोनों को अब हम समझते हैं कि ये क्या चीज होती है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन क्या होता है। सबसे पहले हम आ जाते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा, है ना, प्लाज्मा क्या चीज होती है, हम बोलते हैं कि ये हो जाता है एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जो बहुत ज्यादा हाई हो। ये हाई टेम्परेचर आपको कहां मिलता है, ये मिलता है आपको कहां पर, सन में, सूर्य में, है ना। अत्यधिक उच्च तापमान, अत्यधिक उच्च ताप पर, अत्यधिक उच्च ताप ले गए, बहुत ऊंचा ले गए, तो कहां तक ले गए, सन में ले गए हम, ठीक है। उसके अलावा हम क्या ले गए, अर्थ के कोर में ले गए, है ना, पृथ्वी के क्रोड में हम बात कर रहे हैं, पृथ्वी के क्रोड, पृथ्वी के क्रोड की हम बात कर रहे हैं, तो हम अंदर की तरफ तक ले गए। तो सूर्य में मिलेगा आपको, ये स्टेट कहां मिलेगी, सूरज में मिलेगी, या फिर आपको अर्थ के कोर में मिलेगी। जैसे हम सिंपल सी किसी भी चीज को ले लो, किसी भी एग्जांपल को आप इसके अंदर लिया जा सकता है। तो हम एक गैस ले लेते हैं, हम एक गैस को लेते हैं, ठीक है, और इसको हम कहां डाल देते हैं, हम इसको डाल देते हैं सन पर, सूर्य पर इस गैस को हम क्या कर देते हैं, डालते हैं। जैसे ही सूर्य के पास ये गैस जाती है तो क्या हो जाती है, सुपर हॉट, है ना, अत्यधिक गर्म, अत्यधिक गर्म, और इतनी गर्म हो जाती है ना, इतनी ज्यादा ये गर्म हो जाती है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देती है, इलेक्ट्रॉन त्याग देती है ना,
इलेक्ट्रॉन को क्या कर देती है, त्याग देती है, डोनेट कर देती है, और क्या हो जाती है, आयोनाइज्ड हो जाती है, आयन बना लेती है ना, आयन यहां पर फॉर्म कर लेती है। और ये आयोनाइज्ड गैस ही जो होती है, जो एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पर थी, जो आयोनाइज्ड गैस हमको देखने को मिली, वही क्या कहलाती है, वही हमारा कहलाएगा प्लाज्मा। यही हमको दिखाई देगा क्या, किस फॉर्म में, प्लाज्मा के फॉर्म में दिखाई देगा। आपने यदि वेल्डिंग होती हुई देखी हो, है ना, आपने वेल्डिंग होती हुई देखी हो, तो वेल्डिंग के समय क्या होता है, जब वो वेल्ड कर रहे होते हैं एक रॉड से, तो यहां से बहुत तेज लाइट निकल रही होती है, तो यहां पर क्या होता है, एक लगभग लगभग उसके सराउंडिंग में जितनी भी क्या होती है, गैस होती है, वो इतनी गर्म हो जाती है कि एक समय पर इतनी चमक दिखाई देती है कि आप यदि उस चमक को देखेंगे तो आपकी आंखें एकदम चौंधिया सी जाएगी और एकदम आपकी आंखें सूज जाएगी, दर्द होने लगेगा आंखों में। वो किस कारण से है, वो इसी कारण से है ना, वो क्या है, वो एक एक्सट्रीम प्लाज्मा कंडीशन पे ले आते हैं। उसके अलावा आपने देखा है प्लाज्मा टीवी, प्लाज्मा टीवी, है ना, प्लाज्मा टीवी में आपने देखा है कि दो ऐसी प्लेट होती है, एक मेटल प्लेट ये रही और एक मेटल प्लेट ट्रांसपेरेंट है, ये दूसरी प्लेट है ना, ये ट्रांसपेरेंट है और एक सॉलिड प्लेट है ये। इसके बीच में क्या भर दी जाती है, गैस, इसके बीच में गैस भर दी जाती है, और इसको हम क्या करते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप से करंट प्रोवाइड करते हैं, है ना, अलग टाइप से करंट प्रोवाइड करते हैं। और जैसे ही इस गैस को हाई वोल्टेज पर रखा जाता है, उच्च विभव पर रखा जाता है, वोल्टेज इसका बहुत बढ़ा देते हैं, और जैसे ही वोल्टेज बढ़ाते हैं तो ये गैस क्या हो जाती है, बीच में भरी हुई गैस, ये जो गैस आपको दिखाई दे रही है, जो यहां पर बीच में भरी हुई है, ये गैस क्या हो जाती है, आयोनाइज्ड हो जाती है और चमकने लगती है। अब इस गैस को जितना तापमान देंगे उसके हिसाब से क्या होगी, आयोनाइज्ड होगी। या फिर आपने जो ज्वेलर्स के एलईडी बोर्ड्स देखे, है ना, तो क्या एलईडी बोर्ड कैसे होते हैं, जैसे मेरा ही नाम लिख देता हूं, अंकित, है ना, अंकित ज्वेलर्स, है ना, तो उनकी जो चमकने वाले बोर्ड होते हैं उसके अंदर भी क्या होता है, एक ऐसी नली रहती है, आजकल तो एलईडी चल गए, लेकिन ऐसी नली बनी हुई होती है ना, और नलियों के अंदर क्या गैस भरी हुई होती है, नलियों के अंदर गैस होती है, और वो गैस के अंदर जैसे ही हम करंट प्रोवाइड करते हैं, वो गैस क्या होने लगती है, ग्लो करने लगती है। यदि लाइट बंद कर दें तो वो ग्लो होना बंद हो जाएगी, जैसे ग्लो होना बंद हो जाएगी मतलब उन गैस को एक एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पर ले जाने पर वो क्या करती है, आयोनाइज्ड हो जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या हो जाती है, आयोनाइज्ड हो जाती है, या तो इलेक्ट्रॉन त्याग देती है या ग्रहण कर लेती है ना, एक्सेप्ट करती है, डोनेट करती है, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाता है और एक आयन बन जाता है। जैसे ही वो आयोनाइज्ड हो जाती है और उसी से कंडीशन किसकी बन जाती है, प्लाज्मा की बन जाती है, और प्लाज्मा बन के हमारे सामने आ जाती है। वो चमकती हुई चीजें जो दिखाई देती है वो प्लाज्मा दिखाई देती है। उसके अलावा आपने, है ना, बहुत जगह दिखा रहा हूं, है ना, 3-4 एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, जैसे आर्क वेल्डिंग जो होती है, आर्क वेल्डिंग जो वेल्डिंग करते हैं उसमें भी दिखाई दे रही है। प्लाज्मा टीवी का एक एग्जांपल देख लिया, ठीक है। एक और चीज हम बताते हैं, स्पार्किंग, स्पार्किंग होती है ना, या फिर क्या हो जाती है, जब खंबा लगा है हमारा ये, है ना, घर के बाहर खंबा लगा है, ये 3-4 वायर्स आ रहे हैं, और जब इसके ऊपर 1-2 वायर क्या हो जाते हैं, टच हो जाते हैं, या फिर कभी क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होने लगता है, शॉर्ट सर्किट होने लगता है, तो क्या हो जाता है, स्पार्किंग होती है, वहां से क्या होती है, बिजली ऐसी निकलने लगती है। तो वहां पर वो हाई वोल्टेज जब होता है उसमें गैस आयोनाइज्ड हो जाती है और वो आपको चमकती हुई नीली, पीली, लाल ऐसी दिखाई देती है। वहां पर भी कुछ मात्रा में प्लाज्मा जनरेट हो रहा होता है, इसीलिए वो करंट आपको दिखाई देता है। करंट अल्टीमेटली कुछ भी नहीं है ना, जब दो इलेक्ट्रोड है, दो इलेक्ट्रोड है, उसके बीच में यहां से करंट है, जब यहां जाएगा तो वो तो क्या है, चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का मोशन है, अल्टीमेटली वो है क्या, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मोशन है, या फिर इलेक्ट्रॉन का यहां से यहां तक स्थानांतरण है। अब जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण यहां से यहां तक हो रहा है उसमें कंडीशन क्या बन रही है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में जब वो यहां से यहां जाएगा तो आपको दिखाई तो देगा नहीं, इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है क्या, नहीं दिखाई देता। लेकिन जब एक रॉड से दूसरी रॉड में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कंडीशन क्या बन जाएगी कि जब वो यहां से यहां जाएगा तो उसके पाथ को पूरा क्या कर देगा, चमकता हुआ दिखाई देता है। आपने देखा है जब हम थोड़ा सा पर्दे वर्दे में से गुजरते हैं ठंडी के मौसम में, या सो के उठते हैं तो अचानक से किसी चीज को हाथ लगाते हैं तो एकदम स्पार्क होता है, आपको चटका दिखाई देता है। तो वो क्या है, वो आसपास की एयर को क्या कर देता है, इतनी गर्म कर देता है कि वो आयोनाइज हो जाती है एक क्षण भर के लिए, एक क्षण भर के लिए क्या हो जाती है, आयोनाइज हो जाती है। इसीलिए हमको वो स्पार्क दिखाई देता है, या फिर हम इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को देख सकते हैं, है ना। और वही जब बहुत हाई टेम्परेचर होता है ना, सॉरी हाई वोल्टेज होता है, तभी हम इसको देख पाते हैं। जो स्पार्किंग होती है ना,
शॉर्ट सर्किट, है ना, लिख देते शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट के समय जो स्पार्किंग होती है उसको भी आप देख सकते हैं, वहां पे भी प्लाज्मा आपको दिखाई देगी। वायु को क्या करना है, आपको ज्यादा गर्म करना है, गर्म करने से आपको नेचुरली एक प्लाज्मा दिखाई देगी। ठीक है, चलिए अब एक और चीज हम बात कर लेते हैं। ये तो हमने बहुत सारे एग्जांपल में बात कर ली, अब आ जाते बीईसी पर, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। हम बात करेंगे बीईसी पर। बोस नाम है, बोस, जेसी बोस ने इसे दिया, आइंस्टीन कंडेंसेशन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, जेसी बोस ने इसे दिया, जगदीश चंद्र बोस ने इसे दिया और आइंस्टीन ने इसे बताया था। इन दोनों ने मिलकर क्या बताया, इन दोनों ने मिलकर बहुत पहले ही बोल चुके थे ना, बहुत पहले ही इसके बारे में गणना कर दी थी, है ना। 1905 से लेकर 1915 के बीच में, है ना, 1905 से लेकर 15 के बीच में इन्होंने क्या कर दिया था, पहले ही सब चीजों के बारे में बता दिया था कि एक ऐसी स्टेट है जब हम किसी चीज को ठंडा करेंगे, अत्यधिक ठंडा, हम इसको क्या करेंगे, अत्यधिक ठंडा करेंगे, तो ये स्टेट हमको देखने को मिलेगी। किसी चीज को बहुत ज्यादा ठंडा कर देंगे तो एक नई स्टेट आपको देखने को मिलेगी। क्या आपने ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में देखा है? हाँ देखा है। ठीक है, नाइट्रोजन को लिक्विड फॉर्म में देखा है ना। उसके अलावा हमने हाइड्रोजन को भी लिक्विड कर लिया है, हाँ हमने ये भी देखा है, क्योंकि एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पर, बहुत अत्यधिक निम्नतम तापमान पर ये क्या हो जाती है, लिक्विड में बदल जाती है। लेकिन क्या ऑक्सीजन का सॉलिड देखा है आपने? सॉलिड देखा है? नहीं देखा है। ठीक है, इसका सॉलिड देखा है? नहीं देखा है। इसका सॉलिड देखा है? नहीं देखा है ना। तो हमको इनका टेम्परेचर और लो करना पड़ेगा, है ना, बहुत लो टेम्परेचर पर ले जाना पड़ेगा, तब जाके ये क्या हो जाएगी, सॉलिडिफाइड होंगे। जब ये सॉलिडिफाइड होंगे तो जो मैटर बनेगा, है ना, जो कोई गैस है, हम सिंपल सी फिर से प्रोसेस ले लेते हैं, कोई गैस है, गैस को हमने क्या करा, लो टेम्परेचर, निम्न ताप पर ले गए, तो ये सबसे पहले क्या बनेगी, लिक्विड, ये बनेगी द्रव, है ना, और फिर उसके बाद क्या बन जाएगी, द्रव के बाद क्या बनेगी, ये बनेगी ठोस, फिर क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, सॉलिड, है ना, सॉलिड हो जाएगा। तो हमको ये स्टेट अचीव करनी है, किसकी, गैसेस की। जितनी भी गैसेस है उनको यदि हम सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो लिक्विड की प्रॉपर्टी तो हमने कुछ देखी है ना, लेकिन ये जो नया सॉलिड बन के आएगा इसमें कुछ नई प्रॉपर्टीज होगी, और यदि हम इसका सॉलिड बनाते हैं तो ये एक नए टाइप का बिहेवियर भी होगा इन सब चीजों का, है ना। तो हमने गैस में है तो हाइड्रोजन का बिहेवियर तो हमको पता ही है, एक्सप्लोजिव होती है थोड़ी सी, है ना, आग लग सकती है इसके अंदर। नाइट्रोजन की बात कर, नाइट्रोजन भी कैसे हो जाती है, बहुत ठंडी होती है। ऑक्सीजन है जो हेल्प करती है किसमें, जलने में, है ना, जलने में मदद करने वाली गैस है। ठीक है, हाइड्रोजन हो गया। तो ये सब गैसेस क्या हो जाती है, इनको यदि हम सॉलिड में कन्वर्ट कर दे तो एक नए टाइप का मैटर निकल के आएगा या पदार्थ निकल के आएगा, है ना। वही क्या हो जाएगा हमारा, इस स्टेट से इस स्टेट में कन्वर्ट करने पर जो चीज प्राप्त होगी, क्योंकि गैस को क्या कर सकते हैं, गैस क्या हो जाएगी, संघनित, गैस क्या होगी, संघनित होगी। इसको बोल सकते हैं बोस आइंस्टीन संघनन, बोस आइंस्टीन संघनन भी बोल दो, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन सबसे फेवरेबल है ना, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन मेन चीज है। ठीक है, तो उसको याद ही रखना है। तो गैस को क्या करो, संघनित करो, तो किसमें बदल जाएगी, लिक्विड में, है ना। या फिर इसको इतना ठंडा कर दो अचानक से कि ये सीधे सॉलिड में ही बदल जाए, है ना, सीधे किस में बदल जाए, सब्लिमेशन की प्रोसेस हो जाए, ऊर्ध्वपातन हो जाए, है ना। ये क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन, गैस सीधे सॉलिड में बदल गई तो ऊर्ध्वपातन कर दो या फिर सब्लिमेशन कर दो, डायरेक्ट ये कंडीशन कन्वर्ट हो जाएगी और हमारे पास एक नया मैटर बन के आएगा, जो क्या हो जाएगा हमारा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, बीईसी। किसने बताया था, जेसी बोस, और आइंस्टीन ने इसको पहली बार बताया था। लेकिन उसके 100 साल बाद, 80 से 100 साल बाद क्या हो चुका, इसको कन्वर्ट करके हम पता कर पाए हैं कि ऐसी कोई स्टेट होती है ना। लगभग 1900 के आसपास, सॉरी 1900 नहीं, 1991 से लेकर 2000 के बीच में ये स्टेट अचीव कर पाए हैं हम। कितने साल हो गए, लगभग हम इसको 80-90 साल बोले, 80-90 साल के करीब हो गए, तब जाकर हम स्टेट को कब बताया था, 5 से लेकर 15 तक, और 1991 से लेकर 2000 के बीच में हम स्टेट को अचीव कर पाए। मतलब ये एक नई एक्सट्रीम कंडीशन है, हमने एक नया मैटर बना लिया
ठीक है, सभी चीजें समझ में ही आपको। हमने देखा सॉलिड, हमने देखा लिक्विड, हमने देखा गैस, फिर हमने देखा प्लाज्मा, और एक देखा बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। सभी स्टेट्स को हमने बताया। ये स्टेट्स के कोई एग्जांपल नहीं है अभी, तो यही एग्जांपल इसके होंगे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन को हम प्लाज्मा में कन्वर्ट कर ले। आपके सामने दिखते हुए एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि हाल ही में इस चीज को क्या करा गया, खोजा गया। चलिए, तो आज का सेशन हमारा क्या होता है, यहीं तक रहता है, जिसमें हमने जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की स्टार्टिंग करी है, जिसमें हमने थोड़ी सी बातें देख ली है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। आज के लिए इतना ही। बने रहिए विनायक एजुकेशन के साथ में। मेरा नाम है अंकित बिंजवा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।